हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर भी होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने क्या कहते हैं आप लोगों को अभी बताया था कि आज हम गोल्ड के बारे में, यानी कि जो आज गोल्ड की जो शॉर्ट टर्म ट्रेड बन रही है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट दूंगा और उसका सेटअप वगैरह आपको सेंड करूंगा। तो चलते हैं हम गोल्ड की ट्रेड की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 11 USD का जो कल मैंने ट्रेड का सेटअप दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार यूएसडी को हमने इस लेवल से बाय करना है। तो अभी यार यूएसडी उस लेवल के करीब ही करीब है। अभी तकरीबन क्या कहते हैं, अब ये कह सकते हैं 15 से 20 पिप का फासला है। तो अगर यहाँ पे हमें कोई प्राइस एक्शन नज़र आएगा तो हम इसको यहीं से बाय कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ईसीबी आज यानी कि न्यूज़ का आ रही है। और अगर ये यहाँ तक इस प्राइस तक आएगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि इसको कम से कम 60 पिप एसएल से आपने रख के इसको बाय करना है और इससे ज़्यादा का एसएल नहीं रखना। उसकी वजह यह है क्योंकि आज न्यूज़ भी है, तो अगर एसएल ही अगर क्या कहते हैं हमारे अगेंस्ट मार्केट चली जाती है तो ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ के दौरान बहुत ज़्यादा मार्केट की मूवमेंट होती है। लेकिन होपफुली मार्केट हमारे अगेंस्ट नहीं जाएगी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो यही है। सही है। और बार आपको पता है रिस्क लेंगे तो बिज़नेस चलेगा, ठीक है ना। हर बिज़नेस के अंदर रिस्क ज़रूरी होता है। अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना आएगा, आपको रिस्क का ऊपर काम ही नहीं करना आएगा, तो आप लोग किसी भी काम के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं ले सकते, कुछ भी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। ठीक हो गया। तो यार यूएसडी को इससे बाय करेंगे और हम देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड का अभी मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। और इससे पहले आप लोगों को जो यूरो एयूडी की मैंने आपको ट्रेड दी थी, मैंने कहा था इस पॉइंट से आपने बाय करना है। तो ये देख लें, मार्केट बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर आई है, उसने पिन बार बनाई है और कैसे रिवर्स हो गई है। ठीक हो गया। तो इस वक्त ये ट्रेड हमारी तकरीबन 60 पे प्रॉफिट के अंदर चल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 65 पे प्रॉफिट के अंदर ये ट्रेड हमारी चल रही है। और इसका अगर आप लोगों ने इसके एस एल और टी पीज़ के बारे में नहीं पता तो आप मेरी वो पुरानी वीडियो देख लें, जिसके अंदर मैंने ये आपको ट्रेड सेटअप दिया था, आई थिंक संडे वाले दिन। ठीक हो गया। उसके अंदर आपको इसका पता चल जाएगा। संडे या मंडे वाले दिन आप लोग देख लिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला इसका एस एल और टी पीज़ का पता चल जाएगा। और उसके बाद अब हम चलते हैं क्या कहते हैं यारो जीपीपी, ये भी हमारे क्या कहते हैं उसी प्रॉफिट के अंदर ही चल रही है। और अब गोल्ड की तरफ हम लोग आते हैं कि गोल्ड का हम लोगों ने क्या करना है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो मेरे ट्रेड सेटअप्स को देख के 100 से 150 पिप लेके भी मार्केट से आउट हो सकते हैं। और जो जिन लोगों के अंदर पेशेंस है और जो लोग क्या कहते हैं सब्र कर सकते हैं, तो वो सब्र का फल आपको पता ही है मीठा होता है, वो फिर ज़्यादा प्रॉफिट लेके इंशाल्लाह मार्केट से बाहर होंगे। ठीक है। तो गोल्ड का देखते चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि गोल्ड को हमने इस लेवल से बाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं उसने हमें 350 पिप के करीब प्रॉफिट दिया और हम लोग एक हाफ ट्रेड से बाहर हो चुके हैं। प्रॉफिट हम लोग अपना बुक कर चुके हैं। और जिन लोगों की ये वाली एंट्री मिस हुई थी उन लोगों के लिए ये वाली एंट्री है कि गोल्ड की जो बन रही है। ठीक हो गया। ये गोल्ड का ये ज़रा मैं इंडिकेटर हटा दूँ तो बोलिंजर बैंड ये इंडिकेटर लगाया हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंडिकेटर होता है। जिनको इसका यूज़ करना आता है वो इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो 12 चलो हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ इस तरह की कुछ वेव्स बन रही हैं, ये सब वेव्स हैं। इसके अंदर इलियट वेव की सब वेव्स बन रही हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ मुझे एंट्री नज़र आ रही है। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि ये हमने गोल्ड को यहाँ से इसके ब्रेकआउट से भी बाई किया था। वो इस वजह से किया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। ठीक हो गया। उसकी वजह से हमने इसको बाई किया था, इसके ब्रेकआउट की वजह से। और यहाँ से जो हमने बाई किया था वो अब लॉन्ग टर्म की, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, यहाँ से हमने इसको सेल किया था, ये हमारा बाई पॉइंट था, तो यहाँ से हमें बाई करना ही करना था। ठीक हो गया। वो हो रहा है, ये भी वेव्स के कुछ रूल्स के मुताबिक हम लोगों ने किया था। तो अच्छा, तो रही बात कि आज के सेटअप की कि आज हमें क्या करना है, ज़्यादा मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा। आज भाई हमने ये करना है कि सबसे पहले इसको बाय हमने करना है तकरीबन 12.28 से 12.28 के लेवल से बाय करना है। तो वो लेवल कहाँ पे बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं, 12.28 से 12.32 के दरमियान से बाय करना है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके दरमियान कहीं पे भी आपको प्राइस एक्शन नज़र आएगा, देन आप इसको बाय कर देंगे। ये देखें, ये है 12.28, इस लेवल से ये देखें यहाँ पे कैंडल है। ठीक है। और इसके दरमियान ये आपको मैं लगा देता हूँ ट्रेड 12.32 यहाँ पे। अब इस लेवल पे इन लेवल पे कहीं पे भी आपको प्राइस एक्शन नज़र आएगा तो देन आपने गोल्ड को बाई करना है, बाय। ठीक है। छोटे से एसएल के साथ बाय करना है। गोल्ड का पेयर है इसलिए आपको 100 पिप का एसएल इस पे लगाना पड़ेगा। और रही बात यह है कि इसका टीपी कहाँ पे होगा, चलें वो भी देखे चलते हैं कि इसका टीपी कहाँ पे होगा। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए इसका टीपी
100 पिप का वो अगर वो ये लोग यहाँ से बाय करते हैं तो 100 पिप का एसएल तकरीबन बनता है जनाबे वाली यहाँ तक, यहाँ पे 100 पिप का एसएल बनता है। ठीक है, 100 पिप अपने मनी मैनेजमेंट को रूल को फॉलो करके अपने अकाउंट को देख के मद्देनज़र रख के देन आप 100 से 120 पिप का इसका टीप एसएल लगाएं, कम से कम यहाँ पे इसका एसएल लगाएं। ठीक है, और आपका बाय आप इसको 200 पिप तक इसका टीपी लगा सकते हैं। ठीक है, 200 पिप तक टीपी से आप इसको बाय कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका बाय का टीपी कहाँ पे होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेड है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है वो मेरे साथ ही क्या बने रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को ट्रेड का पता है कि क्या करना है, और जो मेरे पेड सिग्नल में है वो भी जानते हैं कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट टीपी वो ये बनेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट टीपी इसका कितने पिप्स का है। तो हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं। नेक्स्ट टीपी कम से कम इसका 290 पिप का है। ठीक है, अगर इस ऊपर वाले लेवल पे आपको प्राइस एक्शन नज़र आता है तो तब आपका तकरीबन इसका टीपी बन जाएगा फिर आपका बनेगा 260 पिप के करीब टीपी। ठीक हो गया, तो 120 पिप का एसएल है, 260 पिप का टीपी और 290 पिप का टीपी है। तो आपको उम्मीद है कि वाज़ेह तौर पे पता चल गया होगा कि हमने गोल्ड को कहाँ से बाय करना है। तो गोल्ड को बाय करने का सबसे अच्छा लेवल ये है। तो सबसे पहले हम इसको RSI के थ्रू भी देख लें ताकि हमारे दिल में कोई शक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शक एक बहुत गंदी बीमारी है जो दिल में आ जाए तो काम ख़राब कर देती है। ठीक है, तो हम शक को दूर करेंगे। बिल्कुल हम लोग इस लेवल से ही बाय करेंगे। ठीक है, H4 के अंदर हमें यही पता चल रहा है। H1 के अंदर हम देख लेते हैं। बिल्कुल अभी यहाँ पे कोई हमें अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई है डाइवर्जेंट टाइप, तो फिलहाल हम लोग इसका थोड़ा वेट करेंगे, इस लेवल तक आने देंगे तभी बाय करेंगे, अदरवाइज़ हम इसको बाय नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और ये H4 और H1 के हिसाब से क्या कहते हैं ट्रेड सेटअप है। तो 200 पी पे आपको 200 250 पी 300 पी अगर आपको H4 H1 से मिल जाए तो मेरे हिसाब से तो कोई बुरी बात नहीं है। तो बिल्कुल हम इसको यहाँ तक आने का ही वेट करेंगे, उससे पहले तो हम इसको बाय नहीं करते। ठीक है, यानी कि 12.32 और 12.28 के दरमियान जब हमें प्राइस एक्शन नज़र आएगा देन हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। बिल्कुल हम यहीं पे आने का वेट करेंगे। बिल्कुल हम इसको इस पॉइंट से ही बाय करेंगे, 12.32 से करेंगे या 12.28 के दरमियान से करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ नज़र आएगा प्राइस एक्शन तो हम इसको बाय करेंगे, नहीं तो एक बाय अगर मार्केट यहाँ तक नहीं आती है तो कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाएंगी, तो मार्केट अगर यहाँ पे नहीं आएगी तो फिर आप सिंपल इसको क्या करेंगे, आप इसको ऐसे करके ना ये एक आप इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद जब इसका स्ट्रॉन्गली H4 की कैंडल इसको ब्रेकआउट कर देंगी ना, स्ट्रॉन्गली कैंडल, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसी होती है उसकी मैं शक्ल आपको दिखा देता हूँ कि, और बाजार सी बात है आप लोग कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको इस चीज़ का तो मेरे से ज़्यादा पता होगा कि स्ट्रॉन्ग कैसी कैंडल होती है। लाइक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये होती है स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल। ये देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग ने बुलिश की कैंडल ने इस हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रिटेस्ट मार के पिन बार दी और देन शूट लगाई ऊपर चली गई। ठीक हो गया, ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगी बुलिश कैंडल, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो अगेन इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। अगेन जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इस कैंडल के ऊपर ही ऊपर इसके अंदर ही बेयरिश हो चाहे बुलिश हो, इसके अंदर या इसके ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, और बाय एंट्री आप इस सिचुएशन में कैसे लेंगे वो सिचुएशन में आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस तरह की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है भाई, उसने बड़ा सब तबाही का ब्रेकआउट किया है यहाँ पे आके। ठीक है, अब बाय एंट्री कैसे करेंगे, देखिए जैसा कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया था ना, तो बाय एंट्री आप ये नहीं कि ब्रेकआउट हुआ है थक बाय एंट्री ली और बाद में ऐसे हिट करा के कह रहे हो कि भाई क्या कहते हैं ऐसे हिट हो गया। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको हमेशा कहता हूँ अपना एनालाइज खुद भी करें। मेरी कोई एनालाइज कोई हदीस नहीं है कि 100% सही होगा। ठीक है, मैं अपने नॉलेज के बेस पे अपने मेथड्स के बेस पे आपको एंट्रीज देता हूँ। ठीक है, सेटअप देता हूँ, तो बहरहाल आप अपना एनालाइज करना ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग अब बात रही कि स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करेगी, एंट्री कैसे बनेगी। ऐसी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट करेगी, फॉरन एंट्री नहीं लेनी। तो H4 की कैंडल जब ब्रेकआउट करेगी तो आपने क्या करना है, उस कैंडल से 10 पिप ऊपर बाई स्टॉप लगा देना है। ऐसी जैसे कि इस स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है ना, वैसे स्ट्रॉन्ग कैंडल इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी। ये आप अगर देखें ये फ्लैग टाइप सी चीज़ बन रही है। ठीक है ना, ये फ्लैग टाइप सी चीज़ बन रही है। ठीक है, ये H4 में ना फ्लैग टाइप सी चीज़ बन रही है। ठीक है, और अगर आप देखें अगर फ्लैग टाइप चीज़ नहीं बनानी तो आप इसको एज ए ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी बना सकते हैं फॉरेक्स से भाई। ठीक है, वो ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर नॉलेज होगा तो आप बहुत से पैटर्न फाइंड कर लेंगे। पीनट है, सॉरी ये ट्राइंगल कह रहा हूँ, पीनट पैटर्न है। अब इसका ऊपर ब्रेकआउट होगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पीनट का आपको रूल का पता है, ये इसका पोल है, ये ठीक है, ये इसका ये क्या कहते हैं मार्केट, ये
ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन पैटर्न होता है पीनट का, मार्केट ऊपर जा रही है, बाय का ट्रेंड है, देन इसने थोड़ी सी वो की अपना क्या कहते हैं कंसोलिडेशन की, देन इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करेगी, हमें कंफर्म पैटर्न देगी, हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देगी, देन हम लोग बाय कर देंगे। तो देखें ऐसी एक कैंडल जब इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो आप लोगों ने इमीडिएटली इंटर होने नहीं करना, भाई मार्केट यहीं पे है, मार्केट भी यहीं पे है, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप भी यहीं पे ही हैं, माना मार्केट भागने वाली ना इंशाल्लाह ताला आप भागने वाले, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन ज़रूरी होती है। तो आप इस स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, और जब वो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कर देगी तो उस कैंडल से 10 पिप ऊपर आप बाय स्टॉप का वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं वो लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे वाजे कर दूँ, क्योंकि वो कुछ लोग बिल्कुल न्यू भी हैं तो लोगों को मार्केट का नहीं पता होता, चलो मैं आपको वो वाजे कर देता हूँ। देख ले, फ़र्ज़ कर ले भाई ये स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल बनी है, और स्ट्रॉन्ग मारूबुजो बन गई बुलिश की कैंडल, ठीक है। पता होगा कि कैंडल स्टिक के अंदर एक पैटर्न होता है मारूबुजो, ठीक है, फ्री वीडियोस के अंदर आपने बहुत ज़्यादा लोगों का देखा होगा, लेकिन वो बताते नहीं है कि हकीकत में होता क्या। तो ये एक ट्रेंड कंटिन्यूशन का पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न जो है ये ऐसे करके मारूबुजो बन गई, इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब आपका क्या काम है, आपका काम ये है कि भाई इससे 10 पिप ऊपर आप बाय स्टॉप लगा देंगे। अगर तो मार्केट ने इसकी हाई को तोड़ दिया ना, और अच्छी और नेक्स्ट जो अर्ली नेक्स्ट कैंडल है, फ़ौरन जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस कैंडल के और इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर अंदर क्लोज होगी तो आप सोचें फिर आपको इस यहाँ तक ही आने का वेट करना होगा कि इस लेवल से 12.28 से 12.32 के दरमियान से ही बाय करना है। सेफ एंट्री यही है कि 12.32 और 12.28 के दरमियान प्राइस एक्शन देखिए बाय करें। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ अगर ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट क्या करना है कि जैसे नेक्स्ट आप लोगों की एक बाय एंट्री मिस हो गई थी, लेकिन हम लोग तो खैर से बहुत लेट बैठे हुए थे बाय के अंदर, तो हमें पता चल गया तो हमने बाय एंट्री ली हुई थी बहुत पहले की, क्योंकि वो हमारा लॉन्ग टर्म एनालाइज था। तो आपने इसके 10 पिप ऊपर बाय स्टॉप लगा देना है, टीपी आपने ये रख देना है, एसएल आपने ये रख देना है, और देन वेट करना है अपने टीपी हिट होने का। और जैसे ही मार्केट आपके हक में 100 पिप चले जाए अपने एसएल को ब्रेक इवन पे करें, और देन आप हाफ ट्रेड क्लोज करें और हाफ ट्रेड से अगला प्रॉफिट लें, ताकि कुछ ना कुछ आपके हाथ आ जाए। अगर 10 सेंट की भी ट्रेड लेते हैं तो 200 पिप के ऊपर आपको आराम से $200 100 पिप के ऊपर $100 बनेगा, $50 क्लोज करके अपने बैंक अकाउंट में डालें, और क्या कहते हैं $50 को आप ब्रेक इवन करके रिस्क पे लगा दें, ठीक है। आप कैसे आप तो वो पैसे आपके होंगे नहीं, ताकि मार्केट से कमाएं, प्रॉफिट का प्रॉफिट है। अगर आपको ब्रेक इवन हिट होता है तो आपको लॉस नहीं होगा, $50 का तो एटलीस्ट प्रॉफिट होगा ना, ठीक हो गया। तो ऐसे करके आपने ये गोल्ड की एंट्री लेनी है। फिर अगेन गोल्ड को 12.28 से 12.32 के दरमियान से बाय करना है। अगर ये हैपनिंग नहीं होती तो देन आपको इसके दरमियान से इसका जब इस ट्रेंड लाइन ऊपर वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नीचे वाले का ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो जाए तो सेल के अंदर बैठ जाए, भाई सेल का तो मैं यहाँ पे कह ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से बाय बननी चाहिए। और होपफुली क्या आपको पता है कि कभी कभी एसएल भी इंसान का हिट होता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली नहीं है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन अपने एनालाइज ज़रूर करें, अपने मेथड ज़रूर अपनाएं, देन इसको बाय एंड सेल करें, ठीक हो गया। ऐसे करके आपने इसको ये इसकी एंट्री लेनी है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि किस किस तरीके से बाय करना है, किस किस तरीके से प्रोबेबिलिटी है बाय और सेल की, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्या कहते हैं इसको, अब हम लोग थोड़ा सा और एनालाइज स्ट्रॉन्ग कर लें, मैकडी की भी हेल्प ले लेते हैं कि भाई मैकडी हमें क्या कहते हैं। तो ये जिस तरीके से मैकडी हमें कह रहा है H1 के अंदर जो, तो बड़ा जालिम किस्म का यहाँ पे 5 वेव बनने जा रही है, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की 5 वेव बनने जा रही है, ठीक है ना, ABCD। अब ठीक है ना, हम यहाँ पे इसका ई पैटर्न बनेगा, देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, ABCDE, देन ऊपर बाय हो सकता है ई यहाँ पे आए तो ये बाय चला जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी वेव बन रही है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये होपफुली आपको वीडियो पसंद भी आएगी और आप प्रॉफिट ज़रूर अर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी आपको ट्रेड्स दिए हैं अभी तक हमारा कोई एसएल हिट नहीं हुआ है, और हम आई थिंक 1500 पिप से ज़्यादा छोटी मोटी ट्रेडों से ही प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। और जो लोग मेरे साथ लॉन्ग टर्म के अंदर बैठे हुए हैं और जो लोग पेड सिग्नल में इस वक्त वो तो तकरीबन 7-8 हज़ार पिप प्रॉफिट के अंदर हैं। तो अभी जैसा कि आपको पता है, और आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए क्या कहते हैं आपको क्या करना होगा, ज़ाहिर सी बात है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको इमीडिएटली अपडेट मिल जाया करे, और इसके नीचे आप कमेंट करेंगे, मेरी वीडियो के नीचे लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा। ज़ाहिर सी बात है जब मैं मोटिवेट होऊंगा तो मैं आपको और अच्छे ट्रेड सेटअप दूंगा, और अगर आप लोग कमेंट और लाइक में कंजूसी करेंगे तो फिर मैं भी आपको ट्रेड सेटअप देने में कंजूसी करूँगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं
प्रॉफिट दूंगा ना, आपको खुशी मुझे होगी कि देखो यार मेरे सपोर्टर मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक हो गया ना? तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और जैसा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे मेरा FB ID, सेल नंबर और क्या कहते हैं साइट का ID होगा, साइट की लिंक होगी, तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ फ़ायदा उठाते रहे। ठीक है? और जो लोग मुझसे एक पेड सिग्नल लेना चाहते हैं या अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस हासिल करना चाहते हैं और मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।